हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो कौन है जिसे आप पे क्रश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जो आप पे क्रश रखता है और क्यों। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस। भद्रकाली का कार्ड आया है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं वो कौन है जिसे आप पे क्रश है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन पे किसको क्रश है। मेरे व्यूअर्स पे किसको क्रश है और क्यों। वो कौन है जिसे मेरे व्यूअर्स के लिए क्रश है और क्यों। ओम नमः शिवाय। वो कौन है जो मेरे व्यूअर्स पर क्रश रखता है। वो कौन है जिसे मेरे व्यूअर्स पे क्रश है। ओम नमः शिवाय। द हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द हेरोफेंट, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पे है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन भी है एरिस लियो सेजिटेरियस, अर्थ साइन भी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। या हेरोफेंट टॉरस की एनर्जी है और हाई प्रिस्टेस भी नहीं, सॉरी, हाई प्रिस्टेस कैंसर की एनर्जी है। तो हैंगमैन पाइसिस और कैंसर दोनों है इसमें। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। तो वो कौन है जिससे आप पे क्रश है। तो सबसे पहले तो हाई प्रिस्टेस के नीचे ही द हेरोफेंट है। मतलब कि आप दोनों, आप और जिसे आप पे क्रश है, वो दोनों एक ऐसे व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल है, जो बहुत ही इंट्यूटिव है। आप दोनों की बात कर रही हूँ। और 3D लाइफ के बारे में ना सोच के 5D के बारे में सोचें तो आप 5D में कनेक्टेड है। आप दोनों का इंट्यूटिव कनेक्शन है, इंट्यूशन का कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे दिख रहा है, आपको पता है वो कौन है जिसे आप पे क्रश है। वो ऐसी व्यक्ति है जो डिवाइन ने आपके लिए बनाया है। मैं 3D लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो आपके पार्टनर है इस दुनिया में।
इस 3D लाइफ में आपके पार्टनर है या आपसे आपसे कमिटमेंट किया है, आपका लवर है, आपकी शादी हो चुकी है या शादी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। 3D लाइफ के परे होकर मैं 5D के बारे में बात करूँ तो आप दोनों 5D में एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर है आप, क्योंकि ये हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस ये कपल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कपल कहलाता है। और मुझे लगता है कि आप हाई प्रिस्टेस है और वो व्यक्ति जिसे आप पे क्रश है वो हेरोफेंट है। मतलब कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, पहले तो मुझे लगता है कि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या फिर आपसे वो बहुत ही, आप दोनों मेच्योर है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा मेच्योर है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। एक्चुअल में उनके पास 3D वर्ल्ड के बहुत सारा नॉलेज है, मतलब कि दुनियादारी का बहुत उन्हें ज्ञान है, दुनिया में क्या होता है ये सब उन्हें पता है। ये कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज बहुत है, जिसे दुनिया का नॉलेज बहुत है, सारे फील्ड के बारे में ऐसे उसे पता होगा। ये कोई ऐसी व्यक्ति है जिन्हें आप पे क्रश है, वो ऐसी व्यक्ति है जिसे दुनिया की सारे फील्ड के बारे में पता है, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्रीज, बिजनेस इंडस्ट्री, कॉरपोरेट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जिसके बारे में आपके जो पर्सन आप पे क्रश रखता है उन्हें पता ना हो, उन्हें कोई नॉलेज ना हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। सब फील्ड के बारे में वो जानते हैं और बहुत उन्हें पढ़ने का और ज्ञान प्राप्त करने का बहुत शौक है उन्हें। या तो 3D लाइफ के बारे में आप उनसे जो कुछ भी सवाल करेंगे उन सारे सवाल के जवाब उनके पास होंगे, लेकिन अगर आप इमोशन के बारे में उनसे पूछेंगे या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। हाँ, धार्मिक होंगे, ये पर्सन ऐसे है जो धार्मिक होंगे, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन अपने धर्म के रिचुअल फॉलो करना, ट्रेडिशन को फॉलो करना, ये सब भी उनमें आता है। और वो प्रिंसिपल्स के भी बहुत पक्के हैं, मतलब वो मोरल प्रिंसिपल्स उन सब को लेकर ही चलते, उसमें वो जरा भी बांध छोड़ नहीं करते। वो लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कलेक्टर हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बैंक में भी काम करते हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, ऐसी पोस्ट में है जहां वो ऑथोरिटी पोजीशन में है। तो 3D वर्ल्ड के बारे में उन्हें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा पता है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पूछेंगे तो उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये तो दूर की बात रही, स्पिरिचुअलिटी में उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। हाँ, धार्मिक बहुत है, ट्रेडिशन को लेकर वो बहुत ही पक्के हैं, मतलब कि उसमें कोई बांध छोड़ नहीं करना चाहते। और इसीलिए आप आज तक वो कोई ऐसी व्यक्ति है जो आज तक उन्होंने आपके सारे एफर्ट्स को निगलेक्ट किया है, आपने बहुत एफर्ट लिए हैं उनके लिए। वो ऐसे पर्सन है जो आप पे क्रश रखता है, वो ऐसे पर्सन है जिस पे आपको भी क्रश है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो जाहिर सी बात है आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे ही। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको भी उन पे क्रश है और उनको भी आप पे क्रश है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों पार्टनर हैं, 3D वर्ल्ड में नहीं कह रही हूँ। 3D वर्ल्ड में बहुत से ऑब्स्टेकल्स है, बहुत से आप दोनों में कॉन्ट्रास्ट भी हैं, आप दोनों की पर्सनैलिटी भी बहुत विरुद्ध होगी, जो आपकी हॉबी होगी वो उनकी नहीं होगी, और उनमें उनको जो जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप दोनों के विचार में भी बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट आता होगा। या ये ऐसे व्यक्ति हैं और आप भी उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, और इसीलिए आपने उनके लिए बहुत से एफर्ट किए हैं, लेकिन उन्होंने सारे एफर्ट्स को निगलेक्ट किया है। और वो इसीलिए क्योंकि वो ये ट्रेडिशन, कल्चर, इन सब के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, इमेज कॉन्शियस भी होंगे और दुनिया क्या कहेगी, और सबसे ज़्यादा वो कर्मा में बिलीव करते हैं। ये ऐसे पर्सन है जो कर्मा में बिलीव करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कोई किसी का गलत ना हो जाए, मतलब कोई किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए, वो ये डर डर के जीते हैं, किसी के साथ वो अनजस्टिस ना कर दे, और इसी सोच में वो आपके साथ अनजस्टिस कर देते हैं। उन्होंने आपको बहुत ही हर्ट किया है आज तक, दूसरों के बारे में सोच के, और प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, इन सब मॉरल वैल्यूज, इन सब के बारे में सोच के 3D लाइफ के जो मॉरल्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ।
जो वैल्यूज़ 3D लाइफ में ये समाज ने जो वैल्यूज़ बनाई है उनकी बात करें, उनको वो इतनी वैल्यू देते हैं कि वो आपके साथ अनजस्टिस कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने आपके बहुत सारे एफर्ट को भी निगलेक्ट किया है। आप कई बार आपने कोशिश की होगी अपनी फीलिंग जाहिर करने की, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है, आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि वो डर रहे हैं, समाज से डर रहे हैं और इमेज कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने बार बार आपके साथ झूठ बोला है, आपसे बहुत बातें छुपाई है, और सबसे बड़ी बात तो यही छुपाई है कि वो भी आप पे क्रश रखते हैं, वो आपके साथ आपको प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है। ये बात उन्होंने आपसे छुपाई है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही छुपाई है आपसे, अपनी फीलिंग्स ही छुपाई है। लेकिन आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से मैसेज एक दूसरे को कन्वे कर लेते हैं और एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो आपके वो पर्सन जिसे आप पे क्रश है, उन्हें अंदर से तो पता है, उनकी इंट्यूशन ने तो उन्हें गाइड कर ही दिया है कि आप ही उनके पार्टनर है, डेस्टिन्ड पार्टनर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप उनके पार्टनर हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है वो सब वो धीरे धीरे आपसे लर्न कर रहे हैं। इस वक्त वो लर्निंग प्रोसेस में है। अब आज तक उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं किया था, या आत्मा क्या होती है, जन्म बार बार हम जन्म लेते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं, लाइफ लेसन लर्न करते हैं, ये सब उन्हें पता ही नहीं था और ना ही उनमें कोई इंटरेस्ट था। लेकिन आपसे मिलने के बाद उन्हें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट जागा है। तो आपकी वजह से उनकी सोल अवेकनिंग हुई है, आपकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्य है। आपकी वजह से उन्होंने अलग दृष्टि से देखना शुरू किया, उनका परसेप्शन चेंज किया है। आपने उनका परसेप्शन चेंज किया है। वो सिर्फ 3D लाइफ को ही इम्पोर्टेंट देकर सारे फैसले लेते थे, लेकिन आपकी वजह से उन्होंने ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर किया है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करने की उन्होंने कोशिश की है। ये कोई ऐसे पर्सन है, और ये ऐसे पर्सन है जो बहुत मेहनतू है। वो ऐसे आप पे जिसको क्रश है वो ऐसे पर्सन है वो जो बहुत मेहनतू है। मुझे लगता है कि वर्क फील्ड भी सेम हो सकता है, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर वर्क फील्ड अगर सेम ना भी हो, लेकिन वो अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनतू है। मैंने कहा ना, वो जो ठान ले वो पाके ही रहते हैं, और नॉलेज गेन करने का उन्हें बहुत शौक है, मेहनत करते हैं बहुत ही। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। उन्हें आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। हमारा सवाल ये आता है कि उन्हें आप पे क्रश क्यों है। तो उन्हें आप पे क्रश इसलिए है क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से, एक तो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। किंग ऑफ वॉन्ड मतलब वो ये उनकी एनर्जी है जो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है। ये पेज ऑफ कप आप है, जो आप हमेशा उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं, आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आप लाइफ को जीते हैं, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है कि उनको आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है। आप जिस तरह के ड्रेस पहनते हैं, रंग, उन्हें ऐसा लगता है कि आप पे हर कलर जचता है। वो आपको रंग बिरंगी ड्रेसेस में उन्हें आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद है। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो यूनिफॉर्म पहनते होंगे, उनका कुछ ऐसा काम होगा जहाँ उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता होगा। और अगर ऐसा ना भी है फिर भी वो बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपका फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस, ये सब से वो बहुत ही अट्रैक्टेड है। और आपकी लाइट एनर्जी से वो बहुत ही अट्रैक्टेड है। आप बहुत ही लाइट एनर्जी में रहते हैं, आप में कोई हेवीपन नहीं है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरते हैं, रंग बिखेरते हैं, सबको खुश रखते हैं, और आप खुद भी खुश रहते हैं। मतलब आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, इसीलिए वो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा, और सबसे ज़्यादा बात उन्हें आपकी ये अच्छी लगती है कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी भी रुआबदार है, आपका क्राउन चक्र ओपन है। मुझे लगता है कि आप तो इंट्यूटिव तो है ही, लेकिन आपका बैठने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल जो रुआब है वो बहुत ही रॉयल है, रजवाड़ो टाइप है आपका लुक और आपका बिहेवियर, खास करके आपका बिहेवियर, आपका बातचीत करने का अंदाज। ये देखिए क्राउन दिख रहा है, मतलब आप किंग और क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है और रुआबदार है। आप जहाँ जाते होंगे वहाँ लोग आपको देखते हैं, नज़र पड़ती है आप पे सबकी। आप ऐसे पर्सन हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है आपके पार्टनर को, सॉरी वो ऐसे पर्सन को जिन्हें आप पे क्रश है,
वो कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। आपका बात करने का अंदाज सबसे ज़्यादा, आप जिस तरह से बात करते हो और आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, ये बात भी उन्हें बहुत पसंद है कि आप दूसरों को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपकी वजह से उनका परसेप्शन चेंज हुआ है। अब तक वो जो ट्रेडिशनल वे में सोच रहे थे, लेकिन आपकी वजह से उन्होंने ट्रेडिशंस के बाहर निकल कर भी सोचना शुरू किया है। उनका परसेप्शन चेंज हुआ है आपकी वजह से, लेकिन वो कभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। और अगर आप एक्शन लेते हैं तो वो निगलेक्ट करते हैं, आपसे बहुत बातें छुपाते हैं। ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो फिर भी वो वही बात आ जाती है कि वो ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकते, मॉरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकते, किसी के साथ अनजस्टिस ना होना चाहिए। ये पर्सन मेरिड भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, लेकिन वो नॉलेज सिर्फ 3D लाइफ का है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आत्मा क्या होता है, आत्मा कहाँ से आती है, और आत्मा का काम क्या है, मतलब कि वो सोल सर्चिंग, सोल पावर, ये सब क्या होता है, ये सब आपको पता है, ये सब उन्हें नहीं पता। लेकिन आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे से जुड़े हैं और आपकी वजह से ही वो स्पिरिचुअल थॉट्स उनके तरफ भी जाते हैं। और इसीलिए वो कई बार सोचते हैं कि इन सब से अलग क्यों है आप, वो आपको ना अलग तरह से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया की नहीं है, आप कहीं बाहर से ड्रीमी वर्ल्ड से आप आई है, उन्हें ऐसा लगता है। तो जब वो आपसे मिलते हैं ना तो वो ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन वो ऐसा वर्ल्ड है जो उन्हें दुनिया से दूर ले जाता है, ये 3D लाइफ से दूर ले जाता है। जब वो आपसे मिलते हैं ना तो ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हैं, इस दुनिया से दूर। और फिर वो जब इस 3D लाइफ में वापस लौटते हैं, ड्रीम में से वापस आते हैं, और जब ये सब रियलिटी देखते हैं, वो 3D लाइफ को ही वो रियलिटी मानते होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है, एक्चुअल में रियलिटी 5D है। ये बहुत गहन बात हो गई, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उन्हें ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाते हैं और इसीलिए वो डरते हैं आपसे बात करने से, आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने से। उन्हें डर लगता है कि वो इस दुनिया से दूर ना चले जाए, क्योंकि फिर वो ये रियलिटी का सामना नहीं कर पाएंगे, 3D वर्ल्ड का सामना नहीं कर पाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। इसीलिए वो आपसे दूर भागते हैं और आपके एफर्ट्स को भी वो इग्नोर करते हैं। या आगे क्लैरिफाई करती हूँ, वो कौन है जिससे आप पे क्रश है और क्यों। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन पे किसको क्रश है। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इंट्यूशन। सी, मैंने कहा ना आप दोनों इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं आप दोनों। वो कौन है जिससे आप पे क्रश है। ओम नमः शिवाय। डी इल्यूजन। Intuition. Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका देखने का नज़रिया, लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है। देखिए यहाँ पे उल्टी तरह से उल्टा लटक के देख रहा है, ऐसा फील होता है, राइट। और यहाँ भी यही है। तो आपकी वजह से उन्हें नया परसेप्शन मिला है, उल्टी तरह से देखने का, वर्ल्ड को अलग नज़र से देखने का। उनका परसेप्शन चेंज हुआ है, उनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी भी आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईच पर्सन रोड टू द इनर लॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पर्सनल। सबके अलग अलग रोड होते हैं इस 3D वर्ल्ड में। हाउ लिबर्टिंग टू लिसन इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट व्हाट इज नीडेड। अंदर की आवाज़ सुनने की जो क्षमता होनी चाहिए वो आप में ज़्यादा है। आप अंदर की आवाज़ सुनते हैं और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। और ये पर्सन ऐसे है जो उन्हें इंट्यूशन तो होती है, लेकिन वो इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, जानबूझ के इग्नोर करते हैं और इंट्यूशन के विरुद्ध जाके काम करते हैं। तो ये ऐसे पर्सन है जो दिल में उनके लिए आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो करते हैं उससे उल्टा। जो दिल में आता है वो ये आता है कि वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ जेस्चर करना चाहते हैं, लेकिन वो जब एक्शन करते हैं तो वो उससे बिल्कुल ही उल्टा करते हैं। इसीलिए आपको उन्हें समझने में तकलीफ होती होगी, लेकिन वो ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, इस ड्रीमी वर्ल्ड से वो डरते हैं। वो ये इल्यूजन में ही रहना चाहते हैं, ये 3D वर्ल्ड के इल्यूजन में ही फंसे रहना चाहते हैं, वो इस इल्यूजन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। Intention without surrender can be a fast path to delusion.
सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो पकड़े रखे हैं अपने अपने जो उन्होंने वैल्यूज़ बनाई है, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन्हें वो छोड़ नहीं रहे। ट्रेडिशंस, ये सबको वो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो सरेंडर नहीं करना, वो कंट्रोल चाहते हैं। वो 3D वर्ल्ड पे अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो इस 3D वर्ल्ड के इल्यूजन से बाहर होना नहीं चाहते, और इसीलिए वो आपके एफर्ट्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप उन्हें इल्यूजन से फ्री करवाना चाहते हैं। और ये इल्यूजन में रहना, ये उनका कंफर्ट जोन बन चुका है, और वो इससे इल्यूजन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन आप इल्यूजन से बाहर आ गए हैं। डी इल्यूजन, या आपकी एनर्जी है, आप सारे इल्यूजन से बाहर आ गए हैं। मतलब आपको पता चल गया है कि ये 3D लाइफ तो सिर्फ 3D वर्ल्ड की चीज़ें तो सिर्फ टेम्पररी है। एक्चुअल में तो हम सब एक सोल है, और इस अर्थ पे लर्न करने आए हैं। ये सब आप ये इस सब इल्यूजन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन वो मुक्त होना ही नहीं चाहते, और इसीलिए वो अपनी इंट्यूशन के विरुद्ध काम करते हैं। उनकी इंट्यूशन बहुत कुछ कहती है, आपकी तरफ ही पुश करती है उनकी इंट्यूशन। उनके स्पिरिट गाइड्स भी उन्हें आपकी तरफ पुश करते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं इंट्यूशन को, और इंट्यूशन से बिल्कुल विरुद्ध करते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा, आपको कभी कभी गुस्सा भी आता होगा कि इतने जड़ क्यों हो जाते हैं ये ट्रेडिशन को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरों के साथ इंसाफ करते करते आपके साथ हमेशा नाइंसाफी कर देते हैं। आगे क्लेरिफाई करती हूँ, वो कौन है जिसे मेरे व्यूअर्स पे क्रश है। ओम नमः शिवाय। रिस्पेक्ट, मेक द राइट चॉइस। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटोर्स यू। मैंने कहा ना, वो आपके गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 3D लाइफ में अगर वो आपके टीचर या मेंटोर हो भी, लेकिन एक्चुअल में आप उनके टीचर है, आपसे वो लर्न कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, आपकी वजह से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी लर्न की है, तो एक्चुअल में आप उनके गुरु हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, और आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप 5D में आप एक दूसरे के डेस्टिन्ड पार्टनर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, तो जाहिर सी बात है आप दोनों के एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट तो होगी। उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो उनकी ये सारी सोच पूरी तरह से चेंज कर देंगे आप। क्योंकि यहाँ मुझे स्नेक दिख रहा है, और स्नेक हमेशा अपनी पुरानी स्किन को रिलीज करके नई स्किन उन पे आती है। सांप का ऐसा होता है। तो आपके पार्टनर की भी ये जो सारी इल्यूजन से वो भी मुक्त हो जाएंगे। पुरानी सारे परसेप्शन उनका चेंज हो जाएगा आपकी वजह से। उनकी भी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आप कर देंगे चेंज, क्योंकि आप उन्हें स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं। तो उनके दिल में भी आपके लिए रिस्पेक्ट है, दिखाते नहीं है लेकिन बहुत है। मेक द राइट चॉइस, मैंने कहा था कि उन्हें आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एक तो अच्छी लगती है। आप जिस तरह के ड्रेसेस पसंद करते हैं, जिस तरह से आप तैयार होते हैं, कलर चूज़ करते हैं, ये उन्हें बहुत पसंद है। आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है उन्हें। और मैंने कहा ना कि वो ऐसे डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे किसी को भी किसी के साथ अनफेयर ना हो। वो हमेशा ये सोच के चलते हैं कि किसी के साथ अनफेयर ना हो, सबके साथ सही हो, और ऐसा करने में वो आपके साथ गलत कर देते हैं। बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। वो वेनिटी में फंसे हुए हैं, ये सब 3D वर्ल्ड में के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। फिर से मैं यही बात कहूँगी कि वो 3D वर्ल्ड के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। वो इल्यूजन से मुक्त ही नहीं होना चाहते, वो इसी सर्कल में घूमते रहना चाहते हैं इल्यूजन के। लेकिन धीरे धीरे उनमें चेंज आएगा, और वो राइट चॉइस लेंगे। मेक द राइट चॉइस। वो ये 3D वर्ल्ड को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो चूज़ करेंगे, और 3D स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पार्टनर को भी चूज़ करेंगे। मतलब कि आपकी परसेप्शन को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और करेंगे। धीरे धीरे वो उनमें चेंज आ जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें, उनमें चेंज आ जाएगा। वो सही डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे किसी के साथ अनफेयर ना हो, लेकिन ऐसा करने में वो आपके साथ अनफेयर कर देते हैं। ये उन्हें पता नहीं है, ये वो रियलाइज नहीं कर रहे थे, अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि उनके स्पिरिट गाइड उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रहे हैं। तो हम क्रश की आज रीडिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो आप डेस्टिन्ड पार्टनर है 5D में।
मेरे व्यूवर्स पे किसको क्रश है? ओम नमः शिवाय। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ट्रिकरी, क्रिएशन, डिसिपेंटिंग, ट्रिकरी। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, इसीलिए मुझे लगा था कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, आपके साथ उन्होंने कई बार पॉलिटिक्स भी खेला है, क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत है ना, तो बहुत ही स्मार्ट है, हमेशा स्मार्टली प्ले करते हैं आपके साथ। और आप स्पिरिचुअल है, इसीलिए आप सब समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो आपके साथ कौन कौन सी ट्रिक कर रहे हैं, कब वो आपसे झूठ बोलते हैं, सब आपको पता चल जाता है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन आप बहुत ही काम पर्सनैलिटी के हैं और आप अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, इसीलिए आप रियलाइज करते हैं। लेकिन जब वो आपसे झूठ बोलते हैं, ट्रिक करते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं, लेकिन आप रिएक्शन नहीं देते कभी। या तो कभी कभी वो आपके साथ ट्रिक कर जाते हैं, पॉलिटिक्स कर जाते हैं, माइंड गेम खेलते हैं कभी कभी, मुझे लगता है। और वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ये ड्रीमी वर्ल्ड में जाना नहीं चाहते और आप उन्हें ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाते हैं, बस यही बात है। क्रिएशन, आप उन्हें ऐसे वर्ल्ड में ले जाते हैं। ये कार्ड देखिए, यहाँ ये ड्रीमी वर्ल्ड लग रहा है, राइट? ये आप है और आप मैजिकल हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो अगर वो आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो आप में खो जाएंगे, और आप इतने मैजिकल हैं कि आप उन्हें ये 3D वर्ल्ड की दुनिया से दूर ले जाएंगे, ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ वो डर रहे जाने के लिए। आप बहुत ही मैजिकल हैं, देखिए यहाँ मैजिक कर रहे हैं आप, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप मैजिकल हैं। कई बार उन्हें ऐसा फील होता होगा कि आप कोई उन पे मैजिक कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, आप एक्चुअली स्पिरिचुअल हैं और आप उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश कर रहे हैं जहाँ वो जाना नहीं चाहते। डिसिपेंटिंग, धीरे धीरे उनके सारे इल्यूजन खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे वो ये वेनिटी छोड़ रहे हैं, दुनिया की वेनिटी, दुनिया की मोहमाया, दम्भ, झाक झमाल, ये सबको धीरे धीरे, ये सब इल्यूजन से वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर लगेगी। और इसीलिए वो आपको कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देते, आपके एफर्ट्स को इग्नोर करते हैं। ये सब वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ये ड्रीमी वर्ल्ड में जाना नहीं चाहते। बाकी उनका इंटेंशन ऐसा नहीं है। अगर वो आपके साथ झूठ बोलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, तो उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता, वो सिर्फ आपको दूर रखना चाहते हैं अपने आप से, इसीलिए वो ऐसा करते हैं और कुछ नहीं। आगे क्लैरिफाई करती हूँ, वो कौन है जिसे मेरे व्यूअर्स पे क्रश है। ओम नमः शिवाय। शाइन फ्रॉम विद इन, कम टूगेदर, शाइन फ्रॉम विद इन। ये आपकी पर्सनैलिटी है, आप शाइन करते हैं हमेशा अंदर से, क्योंकि आप स्पिरिचुअल है, इसलिए आपका ऑरा भी शाइन करता है। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। बहुत ब्यूटीफुल है आप, उन्हें आपकी अंदरूनी सुंदरता और बाहरी सुंदरता दोनों उन्हें बहुत पसंद है। अट्रैक्शन तो बहुत है आपके लिए, बहुत ही अट्रैक्शन है उनके मन में, वो आपको भूल नहीं पाते हैं, हमेशा आपको ही देखते रहते हैं, उनकी नज़र आप पे ही होती है। और वो आपको, मैंने कहा ना, आपकी पर्सनालिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी उठने बैठने का स्टाइल बहुत पसंद है उन्हें, बहुत ही अट्रैक्ट करता है उन्हें ये सब आपकी बातें। आप जिस तरह से शाइन करते हैं उन्हें बहुत पसंद है, अट्रैक्शन बहुत है। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। आप ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस है, आपने अपने इंट्यूशन, आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे आपने बहुत वर्क किया है और इसीलिए आपका हो रहा ऐसा हो गया है। आप बहुत ही शाइन करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही शाइनिंग है, रॉयल है आपका लुक। देखिए यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है जैसे रॉयल है एकदम, तो वो आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है। कम टुगेदर, वो ये समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं और आप हमेशा उन्हें ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाते हैं। प्रॉब्लम ही यही आ रही है, आप उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ले जाते हैं
ये दुनिया 3D लाइफ के इल्यूजन से मुक्त करवाना चाहते हैं। मतलब आप ऐसा इंटेंशनली नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी पार्टनर ही हैं, इसीलिए आपका काम ही यही है कि आपका काम ही यही है, आपको उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाना है। लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं, और वो ये समाज के लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये सब बहुत गहन बातें हैं। वो कैसा फील कर रहे होंगे आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो सबसे कट ऑफ हो जाएंगे, तो सबसे दूर हो जाएंगे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाएंगे, तो ऐसा उन्हें डर लगता है। कम टुगेदर, वो सबके साथ काम करना चाहते हैं। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। एक तो वो समाज को नहीं छोड़ना चाहते, सबके साथ चलना चाहते हैं और 3D वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं। ये उनकी बात है। अगर ये कार्ड को मैं आपकी तरफ से लूँ तो आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। मतलब कि आप देखिए, आप हाई इंट्यूटिव तो है ही, राइट। आप हाई प्रिस्टेस है, मतलब आपका क्राउन चक्र भी आप ओपन है, तो आपका ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डिवाइन के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। और ईश्वर ऐसे लोगों को, इसीलिए ऐसे सोल जो स्पिरिचुअली बहुत ही अवेक हो चुकी है, हो चुकी होती है, ऐसी सोल को ये 3D वर्ल्ड में इसीलिए भेजी जाती है ताकि वो सब मिलके कोई लाइट वर्क करे, और 3D वर्ल्ड के जो दूसरी सोल्स है जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उन तक लाइट पहुंचा सके। तो ये आपका सोल पर्पस आ गया, यहाँ आपका सोल पर्पस भी आ गया। आपका 3D वर्ल्ड में ये काम है कि आपको दूसरों को लाइट देनी है, प्रकाश देना है। देखिए यहाँ भी चारों तरफ लाइट है, तो आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है, दूसरों को हील करते हैं आप। और आपका काम यही है, आपके पार्टनर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जिसे आप पे क्रश है उनको आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाना ही है, क्योंकि उनकी सोल ग्रोथ, सोल अवेकनिंग, ये सब आपको ही करवानी है। तो आप उनके टीचर है इस वक्त, स्पिरिचुअलिटी सिखाने के लिए आप उनके टीचर हैं। ये कोई ऐसी व्यक्ति है जिससे आप पे क्रश है। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, ये आपकी एनर्जी है। वर्ल्डली पावर, दुनिया की पावर आप में है, पावरफुल सोल है आप। अर्थली एंजॉयमेंट, आप इस अर्थ पे बहुत एंजॉय भी करते हैं। मैंने कहा ना, आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी है, आप एंजॉय करना जानते हैं, आप सारे रंग महसूस करते हैं, हमेशा हंसते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, मतलब आप एंजॉय करते हैं, आपकी लाइट एनर्जी है। अर्थली एंजॉयमेंट, अर्थ पे आप एंजॉय करते हैं, हेवीनेस नहीं है इतनी स्पिरिचुअल होने के बाद भी। फियरलेस इन बैटल, आप फियरलेस है, लेकिन आपके जो क्रश है, वो पर्सन जिसे आप पे क्रश है, वो थोड़े डर रहे हैं। मैंने कहा ना, वो फियर में है। वो ये फियर है कि वो दुनिया से कट ऑफ ना हो जाए, किसी के साथ अनफेयर ना कर दे। ड्रीमी वर्ल्ड में वो जाना नहीं चाहते और डर रहे हैं ड्रीमी वर्ल्ड में जाने के लिए, लेकिन आप फियरलेस हैं। उन्हें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप फियरलेस हैं। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्चूज, अब डिवाइन फेमिनिन है, देखा, आपने फेमिनिन एनर्जी एक्सेस की है, इनहेंस किया है आपने फेमिनिन पावर को, फेमिनिन पावर और वर्चूज। आप डिवाइन फेमिनिन है, आप हाई प्रिस्टेस है। आप डिवाइन फेमिनिन है। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरा दूर कर देते हैं आप, उजाला कर देते हैं। आप लाइट वर्कर है। अगर आपको पता नहीं है लाइट वर्कर क्या होता है, तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही, जिसे आप पे क्रश है, वो ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, 3D वर्ल्ड का बहुत नॉलेज है, सारे क्षेत्र का ज्ञान है, बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही मेहनतू है, रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेडिशन, मोरल वैल्यूज, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। लेकिन वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके एफर्ट्स को बार बार ठुकराया है, कई बार आपसे झूठ भी बोला है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और वो आपकी तरफ जाना नहीं चाहते, इसलिए वो इंट्यूशन से विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से इंट्यूटिवली जुड़े हुए हैं, और आप इस वक्त उनके स्पिरिचुअल गाइड है, स्पिरिचुअल गुरु आप है उनके इस वक्त, जो वो खुद अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ।
तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।